नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। नमस्कार करती हूँ हाथ जोड़कर आप सभी से दरख्वास्त ये रहेगी कि आप सभी को ही इस रीडिंग का इंतज़ार होगा, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग। और काफ़ी डिले हुए, काफ़ी कुछ हुआ और आपने बोला था कि लॉन्ग रीडिंग चाहिए, डिटेल रीडिंग चाहिए, तो डिटेल रीडिंग रहेगी ये, चिंता मत करना, ठीक है। आपका हुक्म सर आँखों पर। डिटेल रीडिंग रहेगी, लॉन्ग रीडिंग रहेगी, देख के ज़रूर जाना। आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द सन की एनर्जी सबसे पहले, सेकंड है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, यानी कि अर्थ साइन भी यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, अर्थ साइन। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है द हैंगमैन, ठीक है। देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, यहाँ पे ना आप दोनों हमेशा ही टकरा रहे हो, और ये जो तकरार है ना, वो ऐसा लग रहा है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जो आप चाहते हो वो ये पर्सन नहीं कर रहा है, जो आपके पर्सन चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो एक्सपेक्टेशन ही बन के रह गई है। लिखो एक्सपेक्टेशंस। आपको इस पर्सन को आपसे बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है ना आपको कि ये जो पर्सन है बहुत भोले हैं, बहुत भोले होने का जो ये नाटक कर रहे हैं आपके सामने, क्या आपको भी लगा है कि आपके पर्सन बहुत भोले होने का नाटक करते हैं? क्या आपको भी लगा है? क्या आपको भी ये चीज़ फील हुई है कि आपके जो पर्सन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नाटक करते हैं, लेकिन इतने भोले वो हैं नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ उनको ऐसा दिखाना बहुत पसंद है कि बहुत इनोसेंट है, लेकिन ये असली बात नहीं है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो एक्टिंग। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अलग अलग हो आप दोनों, सेम नेचर नहीं है, चाहे आपका हो चाहे आपके पर्सन का हो, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और या तो ऑपोजिट नेचर है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि एक जना बहुत ज़्यादा बिजी है काम। यहाँ मैं आपको देख रही हूँ कि आप खून पसीना एक करके, मेहनत करके, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है। यू वॉन्ट टू मूव इट फॉरवर्ड। ऐसा लग रहा है कि मूव फॉरवर्ड का मतलब ये भी समझ आ रहा है मुझे कि आपकी कोशिश ये है कि आप ना फ्यूचर रेडी हो सको, ठीक है। आपकी कोशिश ये है कि आप फ्यूचर के लिए सेव कर सको। आपकी कोशिश ये है कि आप आगे के लिए जो आपने परेशानियां झेली है ना, उसको फ्यूचर में नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके ना जो फैसले लिए हैं वो बहुत इमोशनली लिए हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर इमोशनली भी नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा लग रहा है सामने वाले के कंफर्ट को देख के।
अपना नहीं देखा आपने हमेशा दूसरों को पहले रखा है। लिख दो कमेंट्स में अदर्स। दूसरों को हमेशा पहले रखा है, इस वजह से आज आप कहीं ना कहीं पछता रहे हो चीज़ों को लेकर। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रिग्रेट भरा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मतलब कहते नहीं, एक कसर रह जाना, ठीक है। ऐसा लगना कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई है, ऐसा लगना कि नहीं मेरे से कोई चीज़ गलत हो गई है या गलती हो गई, या फिर मुझे ये चीज़ और अच्छे से करनी चाहिए थी, ठीक है। मुझे वक्त रहते सही एक्शन लेना चाहिए था। आपके मन में ये आ रहा है, ठीक है। कि कोई स्मेल है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो कोई भी स्मेल हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्मेल हो सकती है। और ऐसा लग रहा है आपके आसपास कोई ऐसी स्मेल आ रही है जिससे आप परेशान हो रहे हो, या हो सकता है कि एयर क्वालिटी ऐसी है जिसकी वजह से आपके सिर में और गले में बहुत दर्द हो रहा है। ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इशू फील कर रहे हो, या फिर कोई सर दर्द या हेडेक फील कर रहे हो, हैवीनेस फील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हो। रेस्ट लेने की कोशिश आप कर रहे हो, यहाँ पे मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। करंटली यहाँ पे डिफरेंस है, आपके जो पर्सन हैं, द सन की एनर्जी, ये पर्सन ना ऐसा चाहते हैं कि आप इनको ना हर चीज़ में गाइड करते रहो। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि अपने पास आने के लिए ना आप उनको मोटिवेट करते रहो, अपने पास आने के लिए उनको आप बताते रहो, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं समझाते रहो, चीज़ों को लेकर ना समझाते रहो। वो चाहते हैं कि आप हर चीज़ में ना उनको हिंट देते रहो, आगे कैसे बढ़ना है हर चीज़ में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, आगे कैसे जाना है और चीज़ों को कैसे करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके पर्सन के लिए ना आपकी हर विश पूरी करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सही बता रही हूँ, ये पर्सन आपकी हर विश पूरी कर भी नहीं सकते, लेकिन ये जो सच्चाई है वो आपको बता भी नहीं सकते, ठीक है। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आपकी हर विश पूरी नहीं कर सकते। और ये बात सच्चाई है, ये अपने मुंह से आपको कभी नहीं बोलेंगे, मुंह से ये आपको कभी नहीं बताएंगे ये चीज़ कि आपकी हर विश ये पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं कि आपसे ये बात को छुपा दें, आपको ये बात वो ना ही बताएं, इसके बहुत बहुत चांसेस है वो आपको बोले ही ना ये चीज़, ठीक है, कभी ना बताए। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है आप इनसे जब भी शिकायत कर रहे हो ना, इस पर्सन को बहुत चुभती है ये बात। जब भी आप इनको कुछ बोलते हो ना कि नहीं ये नहीं वो, क्योंकि पास्ट में आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, पास्ट में आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, पास्ट में आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा जो आपने चाहा है ना, हमेशा जो आपने चाहा है उससे कम के लिए सेटल होना पड़ा है। हमेशा जो आपने चाहा है आपको उससे कम मिला है, और आप अपने डिसीजंस को रिग्रेट करते हो। लिखो रिग्रेट, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आने वाली है। खुलासा कर रही हूँ इस पर्सन के बारे में। क्या आप सुनना चाहते हो? क्या आप सुनना चाहते हो इस पर्सन के बारे में? मुझे बताओ। अगर सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे बताओ इस पर्सन के बारे में। आप में से कौन कौन इस पर्सन के बारे में सुनना चाहता है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। लिखो ट्रुथ, ठीक है, लिखो सच, ट्रुथ लिखो ट्रुथ, मैं समझ जाऊंगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके जो पर्सन हैं, जब भी आप इनको अपनी कोई चीज़ बताते हो, जब भी आप इनको ये बताते हो कि आपको क्या चाहिए, तो आपके पर्सन को यूँ लगता है कि जितना भी आप कर रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको परेशान करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप उनको क्यों सता रहे हो? ये पर्सन आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं
कि आखिरकार आप इनको क्यों सता रहे हो, आखिरकार आप इनको क्यों इतना तकलीफ़ दे रहे हो। ठीक है, वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आप इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा आप इनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। इनका पेशेंस मतलब, और इसी वजह से ना आपके पर्सन एक बार नहीं कई बार यहाँ से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में आते हुए भी इस पर्सन को फील होता है कि कहीं ना कहीं वो अब पाथ पे नहीं है, कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। देखो यहाँ पे ना एक एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत ज़्यादा मैच्योर है और कोई एक ना बेबी स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, कोई एक यहाँ पे बहुत सीख के संवर के अपने आप को बना के आगे बढ़ रहा है और कोई एक जो है धीरे धीरे बच्चों की तरह कदम रख रहा है। बच्चों वाली नादानी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बात कहना गलत नहीं होगी, लेकिन इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे ना चीज़ें सेम लेवल पे नहीं है। जो भी चीज़ वो कर रहे हैं ना धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, और अगर आप उसमें कोई गलती निकाल रहे हो तो इस पर्सन को बहुत चिढ़ हो जाती है, का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो चीज़ और सुधारने की बजाय ना यह जो इंसान है वो पीछे जाने लगता है। चीज़ें सुधारने की बजाय आपके पर्सन को यूँ लगता है कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, तो वो ना पीछे चले जाने लगते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, ये पर्सन ना फिर उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का, आपके पर्सन को बार बार लग रहा है कि धीरे धीरे ना ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा स्टिफ कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है एक्शन को लेके। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने के चक्कर में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये हॉर्स राइड करके आने के लिए रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उसको रोक रखा है ज़बरदस्ती, ये सोच के कि क्या आपको ये चीज़ परफेक्ट लगेगी, क्या आपको ये चीज़ पसंद आएगी। यह पर्सन ना आपके मुंह से तारीफ सुनने के लिए तो जो एक्शन है ना वो भी बहुत ब्रेक लेके हो रहा है। ठीक है, जब भी आप कुछ भी पॉइंट आउट उनमें करते हो तो ये इंसान आगे बढ़ने के बजाय ना और पीछे चले जाते हैं। द सन की एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं ये ना, मैं आपको एक बताती हूँ, ये जो एनर्जी है वो ऐसी है जैसे ये कोई अडल्ट का रोमांस ना हो, ये किसी बच्चे का रोमांस हो। सही बोल रही हूँ, ये एनर्जी ऐसी है जैसे कोई बच्चे वाली एनर्जी हो, कोई ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कैसे करना है, किसी को जैसे कुछ क्लैरिटी ही ना हो। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी को कोई क्लैरिटी ना हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपकी ना जो आप चाहते हो ना इनसे, जिस तरीके का प्यार आप इनसे चाहते हो, एक मैच्योर लव, एक स्टेबल लव, जहाँ ये इंसान फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करे, दूसरों से प्रोटेक्ट करे। आप चाहते हो कि ना ये डिसीजंस में भी आपका साथ दे। ये जो इंसान है आपको ऐसा ना हो कि किसी फैसले में हेल्प ना करे, ऐसा ना हो कि ये जो इंसान है वो आपको यूं ही किसी की भी बातों की वजह से छोड़ के चला जाए। ठीक है, आप ये नहीं चाहते। आपका मन करता है कि ये इंसान आपकी उतनी ही कदर करे जितना आप इनकी कदर करते हो। ठीक है, जैसे आप हर तरीके से कोई भी चीज़ ना पहली बार आती है तो आप कभी डरते नहीं हो। कोई भी चीज़ पहली बार आती है तो आप कभी भी
कभी भी मना नहीं करते हो। लेकिन आपके पर्सन की बात बताऊं, ये पर्सन ना श्योर से ज़्यादा अनश्योर, ठीक है। हर चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ को करने से पहले ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि इस इंसान को श्योरिटी कम है, किसी भी चीज़ के लिए जो श्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अनश्योर, ठीक है। ये पर्सन सोचते हैं कि कैसे ये आप तक पहुँचे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको कैसे खुश करें, लेकिन आपके तरीके से, ठीक है। कैसे ये आपको प्लीज़ करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से आप खुश नहीं होते। आप खुश होते हो जैसे सक्सेस हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। आपकी नज़र में ना, मैं बताती हूँ, ये जो दोनों की चीज़ें हैं वो इतनी अलग अलग है कि आपकी नज़र में ये घूमने जाना और मूवी देखना, कुछ ना कुछ ऐसा करना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपकी वो जो वैसी एनर्जी अब नहीं रही, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन 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 इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों से खुश क्यों नहीं होते, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप क्यों नहीं इनकी बात को मानते, ठीक है। आप क्यों नहीं इन सब चीज़ों से खुश रहते, ठीक है। आपके पर्सन को पता नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप मतलब बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बोलते हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पुश करते हो। या फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने के लिए कहते हो, हर चीज़ में परफेक्शन दिखाने के लिए कहते हो। ये इस पर्सन को बहुत अजीब लगता है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और आपके पर्सन को लगता है कि क्या वो कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाएंगे, ठीक है। क्या वो कभी भी आपको 100% खुश कर पाएंगे, ठीक है। क्या वो कभी भी आपके जैसे सोच पाएंगे, ठीक है। ये इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको खुश करने के लिए ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा दुखी है। इनको लगता है कि इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वो करें और वो करने से वो आपकी नज़रों में ऊपर उठ सकें, आपकी नज़रों में स्टार बन सकें। ये आपके सामने मैच्योर दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ठीक है। रियली स्पीकिंग, ये पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा मैच्योर देखना चाहता है। आपके आँखों के सामने इस पर्सन को एक पोजीशन बनानी है, एक मतलब कहते नहीं, आपकी नज़र में आपके पर्सन को ऊपर उठना है, चाहे कुछ भी कहो, ठीक है। कितने भी अपने आप में ये पर्सन मैच्योर हो, लेकिन जब तक इनका अप्रूवल आपकी तरफ से नहीं आता तब तक इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जब तक इनको आपकी तरफ से तारीफ नहीं मिलती, इनको
बहुत मतलब कितनी कमी सताती है, बहुत ज़्यादा कमी सताती है। तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा वो करे। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, बहुत पर इस टाइम की सबसे बुरी बात यहाँ पे यह है कि इनके एफर्ट्स जो भी हैं आपके लिए वो कांस्टेंट नहीं है, इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। आ रहे हैं जा रहे हैं, स्टेबल नहीं है। मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि दे वांट टू स्टे, ऐसे नहीं लग रहा। आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ये जो एनर्जी है काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बर्डन हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। बर्डन हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, और वो जो बर्डन है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी दिखाई दे रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बोल नहीं रहे हो इस पर्सन से, लेकिन धीरे धीरे कट ऑफ करने का मन कर रहा है, ठीक है। इस समय आपको लगता है, आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन की अटेंशन का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी अटेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको अटेंशन देना चाहते हो जो आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है। और वहाँ इस पर्सन का देखो हैंगमैन वाली एनर्जी है। इस पर्सन को बहुत क्लूलेस फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़कर, आप चाहते तो इस रिश्ते में भी टाइम दे सकते थे, आप चाहते तो इस रिश्ते को भी ठीक कर सकते थे। आपके चाहने पर इस रिश्ते में चेंजेस आ सकते हैं, आपके चाहने पर इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है। आपके चाहने पर अगर एफ़र्ट करें तो इस रिश्ते में आप उनको गाइड कर सकते हो। लेकिन इस समय आप वो चॉइस ना करके आप कुछ और चूज़ कर रहे हो, तो इस पर्सन को बहुत अपसेट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो रीडिंग यहीं तक रहने देते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।